नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। और आज से हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है। क्लास आज से शुरू हो चुकी है। अगर आपने क्लास ज्वाइन न किया हो तो प्लीज़ आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक हमने दे रखा है, जहाँ पे आपको एक दूसरा चैनल है जहाँ पे आपको सारी क्लासेज वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी और मुख्य सेविका की ही क्लास आपको वहाँ पे मिलेंगी। पीईटी वाली क्लास आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि लगभग कितने फॉर्म भरे गए हैं मुख्य सेविका में। जब तक कोई ऑफिशियल डाटा नहीं होता तब तक बता पाना मुश्किल है, लेकिन एक अनुमानित आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे टोटल पोस्ट कितनी है, 2693। और आप सभी जानते हैं कि 15 गुना 15 टाइम्स पीईटी में जो क्वालिफाइड है और जितने फॉर्म भरे गए हैं तो 15 गुना लिए जाएंगे जितनी पोस्ट है उसके सापेक्ष में। मतलब 2693 अगर यहाँ पर पोस्ट है, 2693 का अगर आप 15 गुना करेंगे यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा 40,395। यानी अगर 40,395 या फिर उससे अगर कम फॉर्म भरे गए हैं तो आप समझ लीजिए पीईटी में जिनके एक नंबर है उनको भी मौका मिलना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये जो पीईटी कट ऑफ होती है कैटेगरी वाइज देखी जाएगी, ओवरऑल नहीं देखी जाएगी। जैसे यहाँ पर अनारक्षित में 1079 टोटल सीट्स है, तो जितने लोग अनारक्षित में फॉर्म भरेंगे किसी भी कैटेगरी के, बहुत सारे ऐसे ओबीसी एससी के भी ऐसे एएनएम माफ़ी चाहूँगा ओबीसी एससी के भी ऐसे बहुत सारी बहनें हो सकती हैं, कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने जनरल में फॉर्म भर दिया हो, अनारक्षित में फॉर्म भर दिया हो। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 16,185। तो अगर हम यहाँ पर केवल एक एग्जाम्पल लें कि अनारक्षित में अगर 16,185 या फिर उससे कम फॉर्म भरे गए होंगे तो सभी को मौका मिल जाना है। जब इससे ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। इसी तरह से एससी में 565 का 15 गुना कर लेंगे तो जितना होगा, अगर उससे कम फॉर्म भरे गए होंगे तो एक नंबर भी जिनका होगा उनको भी मौका मिलना है। इसी तरह से एसटी में 53 का 15 गुना, ओबीसी में 727 का 15 गुना, ईडब्ल्यूएस में 269 का 15 गुना। सभी में आप 15 टाइम्स, सभी में आप 15 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो जितना होगा, अगर उससे कम फॉर्म भरे गए होंगे उस कैटेगरी में मुख्य सेविका के लिए, तो पीईटी में जो कट ऑफ होगा एक नंबर भी अगर आपका है तो भी आपको मौका मिल रहा है। मतलब कोई भी पीईटी के कट ऑफ उसमें आप कोई भी एक तरह से नहीं होगी। जब 15 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे तभी वहाँ पर एक कट ऑफ बनाई जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। इसी तरह से जो अदर कैटेगरी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर दिव्यांगजन, सभी के लिए पीईटी की जो कट ऑफ है वो रहेगी। तो मेरे हिसाब से लगभग यहाँ पर टोटल मैं बता रहा हूँ, लगभग यहाँ पर बहुत अगर ज़्यादा फॉर्म भरे गए होंगे तो 35 से 40 हज़ार तक, ये मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। हमें लग रहा है कि इतने फॉर्म भरे नहीं गए होंगे और सबको मौका मिल जाना है जो भी एलिजिबल होंगे। देखिए नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि आपने अर्हता को पढ़ करके फॉर्म भरा है। यानी अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप मान लीजिए आप एलिजिबल नहीं है भर्ती के लिए, ये आपको बाद में पता चलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो उस समय अगर आपको पता चलता है तो आप बोलेंगे कि हमें पहले क्यों नहीं रोका गया एग्ज़ाम देने से या फिर फॉर्म भरने से। चूँकि उसमें कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि आपको फॉर्म भरने से, एग्ज़ाम देने से रोका जाए या फिर आपका रिजल्ट रोका जाए, क्योंकि वहाँ पर अभी आपकी अर्हता वेरीफाइड नहीं की गई है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से। कोई डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड तो किए नहीं है फॉर्म भरने के समय, तो वो ये मान के चलते हैं कि आपने अर्हता पढ़ी है नोटिफिकेशन में, उसके बाद ही आपने फॉर्म भरा है। और उसमें ये भी लिखा रहता है, अभी इसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि बाद में किसी भी स्तर पर अगर आपकी जो एलिजिबिलिटी है अगर वो नहीं पाई जाती है इस भर्ती के लिए तो आपका अभ्यर्थन किसी भी स्टेज पर निरस्त किया जा सकता है। मतलब आप फाइनली आप सेलेक्ट लिस्ट तक पहुँच गए, डीबी के लिए पहुंच गए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पाए जाते हैं कि आप एलिजिबल नहीं है, अगर कोई भी अभ्यर्थी है ऐसे, तो आपका अभ्यर्थन वहीं पे निरस्त हो जाएगा। फिर आप वहाँ पे कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि हमें एग्ज़ाम क्यों देने दिया गया या फिर हमारा रिजल्ट यहाँ पर क्यों आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि पीईटी कट ऑफ और दूसरी चीज़ लगभग कितने फॉर्म भरे गए होंगे थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। और कैटेगरी वाइज भी अगर देखा जाएगा तो मुझे लग रहा है किसी भी कैटेगरी में 15 गुना फॉर्म तो नहीं भरे गए होंगे, 15 गुना से कम ही फॉर्म भरे गए होंगे। तो कंपटीशन तो रहेगा, वो चीज़ बिल्कुल मैं आपकी मान रहा हूँ कि पीईटी प्लस बीए हो जो सब्जेक्ट दिया गया है या फिर बीएससी हो होम साइंस में, ये होना चाहिए स्नातक में। फाइनल ईयर तक आपके होने चाहिए, फाइनल ईयर की ही मार्कशीट से वेरीफाई किया जाता है। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट ना हो तो आप बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपका फॉर्म की भरने की लास्ट डेट से पहले का आया हो।
और जो आपने कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगाया होगा, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी विशेष आरक्षित वर्ग का, पीएच या जो भी जितने भी है, एक्स सर्विसमैन या फिर ईडब्ल्यूएस का या फिर निवास, ये सभी आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी 24 अगस्त, उसके पहले का होना चाहिए। और ये जब नोटिफिकेशन आया था 1.5-2 महीने पहले, हमने तभी आपको बता दिया था कि अभी आपके पास समय है, आप लोग बनवा लीजिए अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो तो। फॉर्म भरने की लास्ट करेक्शन डेट से नहीं देखा जाएगा। अभी आप एएनएम का ही देख लीजिए, उसमें जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वही माना गया था, करेक्शन डेट को नहीं माना गया था। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर भी मान कर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, हमने यहाँ पर 3 घंटे पहले इसी चैनल पे हमने कम्युनिटी पोस्ट पर जो है ये शेयर किया था लिंक, यहाँ पर चैनल का, ये आप चैनल देख सकते हैं, यूनिक स्टडी पॉइंट इस नाम से ये चैनल है। और यहीं पर आपको मुख्य सेविका की क्लासेस, सभी क्लासेज आपको यहीं पर मिलेंगी, ये चैनल है। तो लिंक हमने आपको दे दिया है कम्युनिटी पोस्ट में, आप वहाँ से जो है डायरेक्टली क्लिक करके इस चैनल पे आ जाएंगे। और जितने भी मुख्य सेविका की तैयारी करने वाली बहनें हैं, आप सभी लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी एक प्रैक्टिस सेट हमने आज डाला हुआ है उसको आप देख लीजिएगा, छोटा सा ही प्रैक्टिस सेट है, आज स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा जो क्लास होगी थोड़ी सी बड़ी होगी, लगभग 30-35-40 मिनट तक का, ताकि कम से कम 30-35-40 क्वेश्चन जो है हर प्रैक्टिस हर क्लास में हम लोग कवर करें। और पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा, पूरी आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप रेगुलर वॉच करते हैं, हमारे क्लासेस देखते रहते हैं, तो मैं बिल्कुल आप सभी के लिए श्योर होकर के कह सकता हूँ कि आपकी एक अच्छी तैयारी होगी। साथ ही साथ आपको अपने स्तर से भी पूरी कोशिश करनी है कि एक सीट आपको इस मुख्य सेविका की भर्ती में ले लेनी है। विशेष करके ऐसी बहनें जिनका सिलेक्शन एएनएम में नहीं हो पाया, आपको तो पूरी कोशिश करनी है, पूरा एफर्ट लगा देना है कि आपको एक सीट यहाँ पर ले लेनी है। चलिए, इसके बाद अगला आपका सवाल होगा यहाँ पर सिलेबस। देखिए, सिलेबस को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं प्राप्त हो पा रही है। ऑफिशियल सिलेबस वो लोग कब तक देंगे और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, वो कब तक बताया जाएगा, बता देना चाहिए था, अब तक उसी हिसाब से तैयारी होती। खैर, जो भी मुख्य सेविका का सिलेबस है, जो चीज़ें बिल्कुल रहेंगे ही रहेंगे आपके सिलेबस में, उसी के हिसाब से हमने आपकी तैयारी स्टार्ट कर दी है। बाकी कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं, जैसे हिंदी, जीके, अगर ये सब ऐड होते हैं आपके सिलेबस में, तो उसकी भी तैयारी आपको उसी के साथ तुरंत स्टार्ट हो जाएगी करवानी। संशोधन करेक्शन वाला भी डेट है 31 तक, तो अगर फॉर्म में किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन करना हो तो आप लास्ट डेट से पहले कर लीजिएगा। कल लास्ट डेट है, 31 तारीख है। आप जब भी वीडियो हो सकता है वीडियो कल ही देख रहे हो, 31 तारीख को देख रहे हो, तो 31 अगस्त लास्ट डेट है, ये ध्यान दीजिएगा आप। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कोई भी एक्सपेक्टेड हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। एक बार पहले सिलेबस आ जाए, एग्ज़ाम पैटर्न पता चल जाए, तो उसके लगभग 2-2.5-3 महीने के बाद हम लोग मान सकते हैं एग्ज़ाम डेट। मतलब अभी भी है चांस कि नवंबर-दिसंबर तक भी एग्ज़ाम डेट आपका आ सकता है, नवंबर या फिर दिसंबर तक। अक्टूबर तक तो कोई चांस नहीं है, नवंबर या फिर दिसंबर तक। पेपर का लेवल जो होगा, स्नातक लेवल के जो क्वेश्चन होंगे पूछे जाएंगे, आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको तैयारी भी उसी स्तर से करनी है। तो क्लास सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको निःशुल्क फ्री ऑफ कास्ट वो क्लासेज आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमें भी मेहनत करने में, और हम और भी अच्छा आपके लिए कोशिश कर पाएंगे, और भी मेहनत कर पाएंगे। तो जितने भी आप लोग तैयारी करने वाले मुख्य सेविका की बहनें हैं, आप उस चैनल को जाकर के जो भी हमने आपको दिखाया, जाकर के आप उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपको मुख्य सेविका की क्लासेज होंगी आपको वहीं पर मिलेंगी।